बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि ये अपने नाम से ज़ाहिर है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स है। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारी एक्सरसाइज है 11.2। इसको सॉल्व करने से पहले हमें 11.1 आनी चाहिए, और 11.1 में जो हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे उनमें से मैं कुछ आपके सामने रखता हूँ। वो आएंगे तो हम आगे चल पड़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं। वो फार्मूले क्या हैं? नंबर 1, लैप्लास ऑफ ई की पावर AT, ये हमने पढ़ा था, इसका लैप्लास आया था 1/s-a। नंबर 2, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ AT 1a/s² प्लस a²। नंबर 3, लैप्लास ऑफ cos of AT is equal to s/s² प्लस a²। इसी को सामने रखते हुए आएगा लैप्लास ऑफ e की पावर AT साइन ऑफ BT। ये हमारे पास a है तो a ऊपर आ जाएगा, b है तो b, लेकिन नीचे आएगा s-a² प्लस b²। और इसी तरह नंबर 5 है लैप्लास ऑफ e की पावर AT cos ऑफ BT। ये आएगा, चूँकि इधर भी s है इधर भी s है, तो s-a, नीचे आएगा s-a², और a की जगह पे अब आ गया है b, तो ये आ जाएगा b²। फिर है नंबर 6, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक AT। ये हमारे पास आएगा a/s² माइनस a²। और नंबर 7 पे है लैप्लास ऑफ cos ऑफ हाइपरबोलिक AT, तो ये आता था s/s² माइनस a²। इसी तरह इसको सामने रखते हुए नंबर 8 आएगा लैप्लास ऑफ e की पावर AT साइन हाइपरबोलिक AT, अब बल्कि BT हो जाएगा, ये साइन हाइपरबोलिक BT, ये आएगा हमारे पास b/s-a² माइनस b²। यही वाला आएगा लेकिन बीच में माइनस आएगा। नंबर 9 है लैप्लास ऑफ e की पावर AT cos ऑफ हाइपरबोलिक BT, ये आ जाएगा s-a और s-a² माइनस b²। और फिर एक आएगा हमारे पास लैप्लास ऑफ t की पावर n f ऑफ t, ये हमारे पास आया था -1 की n dn बाई ds की n f ऑफ s, यानी कि इसका nth डेरिवेटिव। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की n f ऑफ s, और ये n, जो कि ये वाला n इसके डेरिवेटिव को शो करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूट द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास s-2/s² -2। अब एक चीज़ देखेंगे हम कि यहाँ पे s² है, यहाँ पे ये 2 है, बीच में माइनस है, तो ये इन सारों में किससे मैच कर रहा है? इसमें ये इससे भी मैच कर रहा है और इससे भी मैच कर रहा है। इसको हम कर लेंगे, ये मालूम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इधर लैप्लास इनवर्स, इसे हम तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स s/s² -2/s² -2। दिस इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स
एस ओवर एस स्क्वायर -2 अलहदा हो जाएगा और माइनस लेप्लास इनवर्स 2 ओवर एस स्क्वायर -2। अगली बात है, यहाँ भी स्क्वायर आता है और यहाँ भी स्क्वायर आता है। ये तो एस का स्क्वायर है, इसे लिख लेंगे √2 का स्क्वायर। लेप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और ये ऊपर कांस्टेंट है, ये वाला केस है। अगर ए स्क्वायर है तो ऊपर ए होना चाहिए। ये √2 का स्क्वायर है, यहाँ √2 होना चाहिए। तो या तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, नहीं तो इसी को लिख लें √2 और √2। अब इसका तो आंसर आ जाएगा, लेकिन दोनों का हम इकट्ठा ही लेते हैं। ये लिख लें लेप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। माइनस ये वाला हम बाहर ले आएंगे। लेप्लास इनवर्स √2 ओवर एस स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काज ऑफ हाइपरबॉलिक √2t, इसका लेप्लास ये आएगा, और माइनस √2 साइन ऑफ हाइपरबॉलिक √2t। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये वाला, 3s + 1 डिवाइडेड बाई s के -6s + 18। इसका हमने लेप्लास इन्वर्स लेना है, ऐसे लिखेंगे और ये ब्रैकेट डालेंगे। अब इसमें पहले क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमारे पास सिंगल एस वाली रकम नीचे नहीं आती, पूरा स्क्वायर आता है। इसे हम लिख लेंगे लेप्लास इन्वर्स 3s + 1 डिवाइडेड बाई s के -6s। इसका हाफ आता है 3, 3 का स्क्वायर है 9, तो ये हो जाएगा +9 और +9। अब क्या करेंगे? लेप्लास इनवर्स 3s + 1 डिवाइडेड बाई ये जो पहली 3 रकमें हैं, ये हो जाएगा s - 3 का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। अब ऊपर s भी है, ऊपर कांस्टेंट भी है। अगर s है तो जो रकम s वाली नीचे है यही ऊपर होनी चाहिए। यहाँ के 2 रास्ते हैं, या तो इनको अलहदा करें, उससे ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, या फिर इसको आप ऐसे करें कि ये लिखें 3, ब्रैकेट डालनी है, s माइनस ये 3 है तो इसे भी लिखें s -3 + 3। 3 हमने ऐड किया और 3 माइनस किया, +1, और नीचे सारे का सारा वैसे का वैसे आता जाएगा। अब हम क्या करेंगे? लेप्लास इनवर्स ये जो पोर्शन है ये अलहदा कर लेंगे। 3s - 3 डिवाइडेड बाई s - 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लेप्लास इनवर्स। ये जो है 3 × 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। s - 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये 3 बाहर आ जाएगा। लेप्लास इनवर्स s - 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये जो है, ये चूँकि ऊपर कांस्टेंट है, अगर ये a है या ये b है, जो चीज़ ये है वही ऊपर होनी चाहिए, तो इसे लिखेंगे 10। लेप्लास इनवर्स s - 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब क्या है? अब ये 3 है, ऊपर भी 3 होना चाहिए, तो इसे हम कर लेंगे इधर 3 और ये इधर 3 हो जाएगा। अब ये मुकम्मल हो गया। इसे करेंगे 3, ये देखें ये प्लस आ रहा है बीच में, और ये फार्मूला चलेगा e⁻³
और साथ क्या आएगा, काज ऑफ 3t। माइनस होता तो हाइपरबाला का आना था, ये हो जाएगा +10/3 e की पावर 3t और साइन ऑफ 3t। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो ये है हमारे पास 9s - 67 s स्क्वायर -16s + 49। अब ये भी देखिए अगर आप, तो ये 3s है, ये 9s है, ये सेम है, ये +1 है, -67 है, यहाँ भी स्क्वायर कंप्लीट किया, यहाँ भी स्क्वायर कंप्लीट किया। तो ये सारे का सारा आपने खुद करना है, सेम एज क्वेश्चन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास as + b डिवाइडेड बाई s स्क्वायर + 2cs + d और साथ उसने दिया है d इज़ ग्रेटर देन c। और ये भी इन्हीं दोनों सवालों की तरह है, लेकिन इसमें क्या मसला है कि ए बी और सी डी आ गया, जिस वजह से स्टूडेंट ज़रा परेशान होते हैं। तो हमने ये लेना है लैप्लास इन्वर्स। इसका क्या करेंगे, उसी टेक्निक के तहत जो हमने ऊपर किया है, लैप्लास इन्वर्स ऊपर तो अभी यही रखें, नीचे आएगा s स्क्वायर + 2cs। अब c के साथ 2c है, इसका आधा c है, तो +c स्क्वायर करेंगे और +d और इधर ही कर देंगे -c स्क्वायर। ये क्या हमारे पास हो जाएगा, लैप्लास इन्वर्स as + b। ये पहली 3 रकमें हो जाएंगी s + c का स्क्वायर। बाकी क्या बचा, d - c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा +d - c स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लें। अब आप आगे देखें, इधर है हमारे पास s + c, ऊपर भी लिखेंगे a ब्रैकेट में उसी तरह s + c - c +b हो जाएगा, और नीचे ये सारे का सारा वैसे का वैसे हो जाएगा। इसीलिए आएंगे हम लैप्लास इन्वर्स ए, जो चीज़ ये नीचे s + c, ऊपर भी s + c चाहिए, बाकी बचेगा -ac + b, और नीचे आएगा s + c का स्क्वायर + d - c स्क्वायर। इसे भी लिख लें √ और इसका स्क्वायर। अब हम चलते हैं मज़ीद। ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स, वो जो a और s + c है इसको अलहदा कर लेंगे। इसके नीचे आएगा s + c स्क्वायर + d - c स्क्वायर √ इसका स्क्वायर। प्लस बचेगा हमारे पास -ac + b डिवाइडेड बाई s + c का स्क्वायर + d - c स्क्वायर √ इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये a हम बाहर ले आएंगे, ये आएगा लैप्लास इन्वर्स s + c डिवाइडेड बाई s + c का स्क्वायर + d - c स्क्वायर √ और इसका स्क्वायर। प्लस यहाँ भी लैप्लास इन्वर्स आना था, वो नहीं लिखा गया, इसको लिखना। प्लस आएगा हमारे पास लैप्लास इन्वर्स। ये जो है इसे मैं कर लेता हूँ, आपको गलती ना लगे, b - ac, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, s + c स्क्वायर + d - c स्क्वायर √ इसका स्क्वायर। अब जो ये चीज़ है, ये तो इसका तो आंसर हम लिख लेना, जगह भी थोड़ी है, तो ये आ जाएगा a।
नीचे हमारे पास क्या आ रहा है एस प्लस सी, तो ये क्या आएगा ई की पावर माइनस सी, और ये बीच में क्या है प्लस, तो ये बन जाएगा काज ऑफ डी माइनस सी स्केयर अंडर रूट टी, प्लस इधर आए। ये चीज़ हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें तो ऊपर ये चाहिए, तो बी माइनस ए सी को बाहर लेंगे, इधर आएगा लैप्लास इनवर्स, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एस प्लस सी स्केयर प्लस डी माइनस सी स्केयर स्केयर रूट इसका स्केयर। ये जो हम फार्मूले में ए पढ़ा था वो ये है, तो ये ऊपर लिखेंगे डी माइनस सी स्केयर दिस और डी माइनस सी स्केयर दिस। अब सवाल में भी उसने दिया है कि डी इज़ ग्रेटर देन सी सी स्केयर, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर सी स्केयर ग्रेटर देन होता तो फिर मैंने इसको ऐसे नहीं करना था, फिर मैंने शुरू में ही क्या करना था, इस नेगेटिव को मैंने कॉमन ले लेना था, फिर मैंने लिखना था सी स्केयर माइनस डी, चूँकि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये देखें डी माइनस सी स्केयर पॉजिटिव आते हैं, तो ये सारे का सारा क्या है पॉजिटिव है। अब हम आते हैं इधर, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए ई की पावर, यहाँ टी आना था माइनस सी टी काज ऑफ डी माइनस सी स्केयर टी प्लस बी माइनस ए सी ओवर डी माइनस सी स्केयर, उसी तरह आएगा ई की पावर माइनस सी टी, और ये प्लस है ऊपर कांस्टेंट है तो आ जाएगा साइन ऑफ डी माइनस सी स्केयर टी। ये हमारा आंसर आ गया।